welcome to my YouTube channel. I am Khushbu Gandhi, who is currently a new mom. मेरी बेटी 18 महीने की है और ये आई थिंक जो टॉडलर्स वाला स्टेज होता है ना, ये ऐसा होता है कि इसमें आप अपने लिए कुछ भी नहीं सोच सकते। मुझे अपने बालों को ग्रूम करना बहुत पसंद है, बट लेटली आई लिटरली हैव जीरो टाइम टू डू एनीथिंग, और इसलिए जो मेरे बालों की हालत है वो ऐसी हो चुकी है, ड्राई, फ्रिजी एंड टोटली, मतलब जिसको बोलते हैं ना लैक लस्टर है। और कृपया ये जो एंड्स हैं इन पे ध्यान फरमाया जाए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, इतने ज्यादा, ये आप देख रहे हो मेरे बाल इतने ज्यादा उलझ रहे हैं, तो मुझे ना एक क्विक सोल्यूशन चाहिए था अपने बालों को ठीक करने के लिए। और तब मेरी नजर पड़ी इस पे, द पावर्स डीप कंडीशनिंग ऑलिव ऑयल पैक। मैं इसको अपने बालों में लगाऊंगी एंड देन रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी एंड ऑफ कोर्स आपको ये बताऊंगी कि इस पे पैसे खर्च करना, ऑल्दो ये बहुत सस्ता है, पर जो भी है इसमें पैसे खर्च करना वर्थ इट है या नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप है अपने बालों को हेयर वॉश करना, और हेयर वॉश करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको सिर्फ शैम्पू लगाना है और अपने बाल साफ करने हैं। उसके बाद कंडीशनर, हेयर मास्क, सिरम, हमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। सो आफ्टर हेयर वॉश हमें क्या करना है, अपने बालों को बहुत अच्छे से डीटैंगल करना है। और डीटैंगल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उलझे हुए बालों में आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे ना तो वो अच्छे से लगेगा भी नहीं, और मल्सिफाई करते वक्त बाल बहुत टूटेंगे, है ना। शैम्पू मैंने वेला का यूज़ करा है, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो आप कर सकते हो। और अब बस मैं धीरे धीरे अपने बालों को डीटैंगल करूँगी ताकि जो हमारा प्रोडक्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो जल्दी से शुरू हो सके। ये जो एक पैकिंग है ये है 60 ग्राम्स की। मैंने टू बी ऑन द सेफर साइड 2 पैकिंग वाला जो यू नो द कॉम्बो पैक था वो खरीदा है, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बहुत ज्यादा ड्राई है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मुझे ये दोनों यूज करने पड़ेंगे। मैं इसको एक प्लास्टिक कंटेनर में, जिसमें हम लोग कलर वगैरह बनाते हैं, उसमें निकाल दूंगी। वैसे अगर मैं इसकी क्वांटिटी को जज करूं तो क्वांटिटी ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है। इस स्पा को लगाने के लिए मैंने अपने बालों को पहले 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, और फिर मैं एक ईयर टू ईयर सेक्शन और निकालूंगी। सेक्शंस का कोई परफेक्ट होना जरूरी नहीं है क्योंकि हम कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेक्शंस निकालना इसलिए जरूरी है ताकि ये वाले जो बाल हैं, है ना, जो थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, ये इग्नोर ना हो। अगर आप बहुत सूखे बालों पे ये प्रोडक्ट लगाओगे तो 100% जो है मल्सिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, जो हमें नहीं चाहिए। सो आप भी अपने पास ना, या तो आप बहुत गीले बालों में लगाओ, और नहीं तो बेस्ट होता है कि इस टाइप की एक स्प्रे बॉटल आप अपने पास रखो ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो है हम बालों को साथ साथ गीला करते रहे, राइट। ये है प्रोडक्ट, बहुत थोड़ा सा मैं अपने हाथों में लूंगी, है ना। नॉर्मली लोग जो स्पा क्रीम है वो ऊपर से लगाना शुरू करते हैं, लेकिन मैं हमेशा एंड्स पे पहले लगाती हूँ क्योंकि मेरे लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो ये है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से नरिशमेंट मिले एंड देन आई गो अप। ये क्योंकि हम आज डीप कंडीशनिंग कर रहे हैं तो हम इसको, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से स्कैल्प पे भी लगाएंगे, है ना। हमें इसको थोड़ी देर रखने के बाद एनी विच वेज रिंस ऑफ करना है, सो हम इसको स्कैल्प पे भी लगाएंगे विदाउट अ वरी। ओके, अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। वी आर डन विद 1 पार्ट। इसी तरीके से हमें सेक्शंस निकालने हैं। आप जितने पतले पतले सेक्शंस निकालोगे, जितने अच्छे से प्रोडक्ट मल्सिफाई करोगे, जो एंड रिजल्ट है वो उतना ही अच्छा आएगा। सो या आई एम ट्राइंग टू डू द सेम, ठीक है। ऑन द स्कैल्प नाइसली। बालों को ना ऐसे अगर आप थोड़ा ऐसे प्रेस भी करोगे ना तो भी वो ऐसे खुलते हैं, राइट। और अगर वो अच्छे से मॉइस्ट होंगे, उसमें पानी अच्छे से पड़ा हुआ होगा। अब आप देख रहे हो मैंने पीछे का भी सेक्शन इसमें मिला दिया और मैं साथ में मल्सिफाई कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर ऑल माय हेयर सेक्शंस। और क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा रेपिटेटिव है, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। मेरे पूरे बालों में ये जो डीप कंडीशनिंग पैक है ये अच्छे से लग चुका है, आप देख सकते हो। इट्स लिटरली लाइक ड्रेंच्ड इन द डीप कंडीशनिंग पैक, और उसके बाद भी इतना जो प्रोडक्ट है वो बच गया। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स हम इसको वेस्ट तो नहीं होने देंगे, तो मैं मेरे हेयर एंड्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा लगाकर इसको खत्म कर दूंगी। एंड
एक जो मेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो मेक श्योर कि आपके बाल बहुत अच्छे से गीले हैं। अगर वो बाल सूखे हुए होंगे ना, ज्यादा आपको मल्सिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्ट लगाने में प्रॉब्लम आएगी और प्रोडक्ट अब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से नहीं होगा, राइट? सो वी आर डन विद द प्रोडक्ट एप्लीकेशन नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली कलेक्ट ऑल माई हेयर और उसके बाद एक जूड़ा बना दूंगी। ओके, इसके बाद ये मेरे पास एक शार कैप है जो मैंने लेजिटिमेट एक होटल से उठाई थी। ठीक है, इसको मुझे ये जो स्पार्क डीप कंडीशनिंग पैक है इसको मुझे अपने बालों में रखना है बिटवीन 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। 25 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इसको अपने सर पे रखे हुए, और अब मैं ब्लो ड्रायर लूंगी और इसमें ये जो सबसे ज्यादा जो हीट वाली सेटिंग है इसको लेकर आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लास्ट ड्राई। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 मिनट के लिए करना है, और जब ये आप कंप्लीट करोगे ना, आप देखना एक काफी अच्छे से जैसे जो हीट जनरेशन मैं कह रही थी वो आपको समझ में आएगा कि हाँ अंदर हीट जनरेट हुई है और अब ये जो प्रोडक्ट है और अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। अब हम आएंगे अपने लास्ट स्टेप पे जिसमें इन्वॉल्व होती है रिंसिंग। तो क्योंकि हमने शैम्पू अभी अभी करा है तो हम दोबारा से शैम्पू नहीं लगाएंगे। वेलकम बैक गाइस। तो मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से रिंस ऑफ करा है, लेकिन हाँ रिंसिंग में बहुत मेहनत थी क्योंकि ऑफ कोर्स इतना अच्छे से लगाया हुआ प्रोडक्ट था और इतनी देर रखा था तो वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो गया था। तो मेहनत है, मतलब बहुत अच्छे से आपको रिंस करना पड़ेगा। सो अब जो हमें करना है, जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमें अपने बालों को ड्राई होने देना है। और मैं आपको बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं करूंगी कि आप अपने बालों को 100% नेचुरली एयर ड्राई होने दें, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है वो बहुत ड्राई है और अगर आपने अपने बालों को पूरे तरीके से नेचुरली एयर ड्राई होने दिया तो उसमें और ड्राइनेस बढ़ जाएगी, फ्रिजीनेस बढ़ सकती है। तो आइडियली मैं अपने बालों को कुछ देर तक जो भी जैसे बहुत अगर एक्स्ट्रा ड्रिपिंग वाटर है वो सब जब ठीक ठाक सा ड्राई हो जाएगा, लाइक मे बी 40% ड्राई हो जाएंगे मेरे बाल, तब मैं ड्रायर से कूल सेटिंग में अपने बालों को ड्राई करूंगी। हाय एवरीवन, तो मैंने अपने बालों को 100% ड्राई करा है जो उसकी जो कूल सेटिंग होती है उससे, एंड दिस इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। और लिटरली मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं कैमरा में जस्टिस हो रही है या नहीं हो रही है, बट लुक एट द स्मूथनेस ऑफ द टेक्सचर। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बहुत ज़्यादा शाइन नहीं दिख रही है अभी अपने बालों में, बट आई थिंक उसका रीज़न ये है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं अगले 10 दिनों में इसको रीअप्लाई करूँ, आई थिंक तब शाइन आएगी। लेकिन अभी अगर हम सिर्फ ड्राइनेस कितनी कॉम्बैट हुई है उसकी बात करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन सेंस, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बालों को ऐसे टच करूँ, उनके थ्रू हाथ निकालूं, क्योंकि पहले तो वो फंस ही जाते थे, हाथ ही फंस जाते थे मेरे। एंड स्पेशली अगर हम इन हेयर एंड्स की बात करें, राइट, इसमें भी मैसिव इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ दिस हेयर स्पा। मुझे बहुत रीजनेबल लगा ये और रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो या अगर आप कोई बहुत ही अफोर्डेबल सा अच्छा हेयर कंडीशनिंग पैक अपने बालों के लिए ढूंढ रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन बाय पामर्स। इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू।